न एव किंचित करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि न एव किंचित करोति सः। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत में से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की मॉर्निंग भगवत क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो कल के दिन जो है श्लोक संख्या 19 पे रविंद्र गुरु जी ने क्लास लिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे अपने पास में जो है शास्त्र रहते हैं, तो शास्त्र जो है एक तरीके से तलवार की तरह है, पर लेकिन शास्त्र को जब हम पढ़ेंगे तो उस तलवार पे हम जो है धार लगा सकते हैं, क्योंकि तलवार का जो असली जो यूज है, या तलवार जो है किसी काम की तभी रहेगी जब उसमें धार होगी। नहीं तो वो तलवार का फिर कोई यूज ही नहीं कर पाएगा, उसमें अगर धार ही नहीं है तो जो उससे काम उनको करना है तो वो सफल नहीं हो पाएगा अगर उसमें धार नहीं हुई। तो शास्त्र व्यक्तियों के पास में रहते हैं, पर लेकिन अगर वो उनको अगर पढ़ा नहीं जाएगा, अगर वो ऐसे ही रखे रहेंगे तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमको जैसे तलवार पे धार लगाते हैं, तो ऐसे ही शास्त्र को भी हमको पढ़ना चाहिए। शास्त्र को पढ़ के फिर हमको अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। तो आज वाला जो श्लोक है वो प्रैक्टिकल वाले उस पे एस्पेक्ट पे है, या वो उसको अपने जीवन में हमको उतारना है। तो इसमें बताया कि जैसे तत्वा कर्म फला संगम। तो ज्यादातर जो व्यक्ति होते हैं कि जब भी कर्म करते हैं तो कर्म का जो फल हो जाता है उससे वो आसक्त हो जाते हैं। ये संसार का वो स्वभाव ही है कि कोई व्यक्ति कुछ भी करेगा तो उसका कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है, तभी वो कुछ कर रहा है। इस संसार की कोई भी अगर हम एक्टिविटी देखेंगे या किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, कुछ भी कर रहा होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन रहता ही है। इवन अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी अगर देखें तो कोई व्यक्ति अगर कर्म कर रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर वो कर रहा है, कोई भी सेवा कर रहा है, तो तब भी उसका भी थोड़ा तो वो रहता ही है ना एक्सपेक्टेशन। मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें रहेगा, भाई क्यों कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर प्योर लेवल पे हो गया तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, या कोई सर्विस किया तो हाँ ये आउटकम्स आने चाहिए इसके इस सेवा से, है ना। तो कुछ ना कुछ तो एक मोटिव रहता ही है सारे कर्म के पीछे। तो कोई भी ऐसे संसार में ऐसा नहीं होगा कि वो कर्म करे और ये नहीं पता है कि उसको वो क्यों कर रहा है भाई, है ना। तो बस कर्म ही करते जा रहा है वो। तो हर एक व्यक्ति संसार में है, तो वो संसारी व्यक्ति क्या करता है, वो कर्म करेगा पर लेकिन फल से जो क्या रहता है वो आसक्त रहता है, फल की इच्छा बहुत रहती है। तो कोई भी जैसे जॉब पे जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना, तो उसको सैलरी मिलता है नियमित रूप से, फिर एक साल हो जाएगा तो उसके बाद में भाई अब इंक्रीमेंट होना चाहिए अब इसमें। तो फल से थोड़ा मतलब पूरा फोकस जो है उसका फल पे ही रहता है ना, कि अब मेरे सैलरी का क्या होगा। अब एक साल हो गया मेरे को काम करते, अब ये बढ़ना चाहिए मेरा, तो पूरा फोकस उसका उसी पे जाएगा अभी, है ना, कि अब मेरा प्रमोशन होना चाहिए। आई मैं इस पोस्ट पे था तो अब मेरा ये प्रमोशन होके ये वाली पोस्ट मिलनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति जो है कर्म करता है तो मतलब उसके साथ में वो फल तो चाहता ही है। पर यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं तत्वा कर्म फलासंगम, कि हमको जो कर्म के जो फल हैं उससे आसक्त नहीं होना है। जब हम ऐसे हो जाएंगे तो हमारे साथ में क्या हो जाएगा, नित्य तृप्तो निराश्रय। तो नित्य तृप्तो मतलब सेटिस्फाइड तो होंगे ही होंगे, पर लेकिन नित्य रूप से। व्यक्ति एक दिन के लिए हो जाएगा, दो दिन के लिए हो जाएगा, पर लेकिन नित्य रूप से अगर हमको होना है तो हमको ये बनना पड़ेगा कि हमको जो एक्शन के जो फ्रूट्स हैं उससे अगर अटैच नहीं रहेंगे तो फिर हम इस जीवन में संतुष्टि पा सकते हैं। और ये देखा भी गया है, जितना व्यक्ति फल से दूर रहता है, फल की चिंता किए बिना जब वो कार्य करता है तो वो सेटिस्फाई रहता भी है। इवन हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखेंगे, कुछ भी एक्टिविटी हम करते हैं बहुत ज्यादा जब फल से आसक्त हो जाते हैं कि अरे नहीं ये रिजल्ट आना ही चाहिए आना चाहिए, तो उतना ही हमको फिर अनसेटिस्फेक्शन मिलने लगता है। क्योंकि अगर वो भगवान के प्लेजर को थोड़ा साइड में अगर कर दिया और केवल वो जो एक्टिविटी है सेवा है उसके फ्रूट्स पे ज्यादा चले गए, तो वही सेवा जो है फिर हमको अनसेटिस्फाई करने लग जाती है। क्योंकि हम किस पे चले जाते हैं, उस पे वो रेल्ट वाले पार्ट पे चले गए हैं, पर जो कि भगवान का डिपार्टमेंट है, पूरा भगवान के हाथ में है ना। जब वो चाहेंगे तो हमको दे देंगे, क्योंकि उन्हीं के अंडर में सारी चीजें चल रही हैं, है ना। भगवद गीता का 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है। मया वो मया दक्षिण प्रकृति सूयते सा चराचरम।
हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरीत वर्तते। तो भगवान की अध्यक्षता में ही सारी चीजें चल रही हैं, है ना। तो पर लेकिन लिविंग एंटिटी क्या करता है, वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो जैसे ही व्यक्ति रियलिटी वाली पार्ट में चला जाता है, जीवन असंतुष्ट हो जाता है फिर उसका। भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप वो जो कर्म कर रहे हो उसके फल से अगर आप आसक्त नहीं होंगे तो नित्य तृप्त हो जाओगे। नित्य तृप्त हो, निराश्रय, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इन द सेंस मतलब भौतिक संसार में आपको और लोगों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप कंप्लीटली भगवान पे डिपेंड हो जाएंगे। और इवन जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता। तो वो क्या बन जाएगा? वो निराश्रय हो जाएगा। वो व्यक्ति है ना जो फलों पे आसक्त नहीं होगा, भगवान की भक्ति में लग जाएगा, कृष्ण भावना हुए तो व्यक्ति होता है ये, है ना। अब हाथी है, हाथी कितना खाता है? बहुत खाता है हाथी तो है ना। एक ट्रक भर के खाना भी दे दोगे तो खा लेगा भाई धीरे धीरे करके, ठीक है। इतना खाता है वो, है ना। उसको तो टेंशन बिल्कुल नहीं होती जंगल में। बेचारा पता पड़ा कि डिप्रेशन में आ गया इतना एंजाइटी स्ट्रेस ले लिया, कह रहे मेरा पालन पोषण कैसे होगा, है ना। इतना खाना कैसे मिलेगा, है ना। लोगों को टेंशन हो जाती, फुटफुल लाइफ चल रहा है इतना, बताइए यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं इतना फुटफुल लाइफ कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, है ना। उनको मिलता नहीं भाई खाना वगैरह पर, लेकिन हाथी तो इतना खाता है उसको तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं है ना क्यों? क्योंकि जो है वो बहुत ज्यादा इतनी सारी चीजों में नहीं लगा हुआ है, उसको पता है भगवान जो है उसका देखभाल कर लेंगे। लोगों का जो ग्रीडीपन है वो लोगों को ज्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पे जो है जो ये पहली और दूसरी जो लाइन है जिसमें भगवान फोकस कर रहे हैं कि हमको जो है कर्म का जो फल है उसे आसक्त नहीं होना है। व्यक्ति ज्यादातर इस संसार में क्या करता है, कुछ भी बनाएगा उसका ऑनरशिप उस पे लगा देता है। इवन टेम्पल में भी कुछ लोग जो है अगर दान भी दिए तो तब भी क्या चाहते हैं, हमारा इस पे नाम होना चाहिए भाई है ना। कूलर दान दे दी तो कूलर पे नाम होना चाहिए, है ना। ये दान दे दी तो उस पे भी नाम होना चाहिए। हाँ पंखा देख रहे हैं प्रभु जी तो एक और शायद कानपुर मंदिर में शायद कोई दान दिया था, तो फैन शायद डोनेट किया था ना। फिर आके शायद वो देखता है, कानपुर का था या पता नहीं कहाँ का था, तो वो कहता भाई ये पंखे को बंद करो भाई। क्यों? हमारा नाम नहीं दिख रहा है इस पे, हमने डोनेट किया, हमारा नाम पड़ा हुआ है उस पे, है ना। पंखे को बंद करो तो दिखेगा तो फिर पंखा दिया ही क्यों भाई है तो ऐसे करके व्यक्ति जो है ज्यादातर जो है मतलब अपना नेम फेम ग्लोरी वो ये सारी चीजें चाहता है, या प्रोप्राइटरशिप चाहता है, कंट्रोलरशिप चाहता है। तो बल्कि ये संसार में जितना ज्यादा हम जो है ये प्रोप्राइटरशिप कंट्रोलरशिप करना चाहेंगे उतना ही लाइफ में असंतुष्टि आ जाएगी, है। किसी का मकान होता है वो उससे आसक्त हो जाता है। अब ये मैंने ये सुंदर सा मकान बना दिया, ये मेरा है, कितने सालों तक हमारा रहेगा कुछ समय बाद फिर जो है वो उसको खाली करना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे हमको जो है एक कैशियर जैसे होना चाहिए, जैसे बैंक में जो बैठा हुआ है, तो बैंक में जो पैसा आ रहा है तो ऐसा नहीं खुद के अकाउंट में उसने डाल लिया, है ना। वो बैंक का पैसा है, वो बस केवल क्या करेगा, यहाँ से उधर कर देगा। तो ऐसे ही संसार की सारी चीजों को हमको यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उससे अटैच हो गए और अपने पास में रख लिया तो वो दुख का कारण बन जाएगा। और कैशियर अगर अपना पैसा रख लिया सारा का सारा, तो उसी दिन से उसकी जिंदगी में परेशानी चालू हो जाएंगी, इवन उसको जॉब से भी निकाला जा सकता है। तो ऐसे ही संसार में अगर सुखी तरीके से अगर हमको रहना है तो ये प्रोपराइटरशिप वाली जो है मेंटेलिटी, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे जो है जैसे नित्य तृप्त तो निराश्रय में जो सेटिस्फेक्शन की बात की जा रही है, तो वो तभी आ सकता है जब हम जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस सेवा करेंगे और हम रिजल्ट से रिजल्ट ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान हमेशा क्या देखते हैं, हमारे प्रयासों को देखते हैं, वो कभी भी रिजल्ट वाले पार्ट पे तो जाते ही नहीं है ना क्योंकि अगर भगवान जो है वो अपने आप में पूर्ण है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको लगता है अरे ये ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, है ना। बाहर वाले लोग तो खैर अपने लिए करते हैं, भक्त कृष्ण के लिए करते हैं, तो लेकिन फिर भी हमको जरूरत है हमारी वो है हमारे खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए हम सेवा कर रहे हैं, ना कि ऐसा नहीं कि भगवान का कुछ भला कर दे रहे हैं हमारे। चलो ठीक है, भगवान की सेवा करके उनको कुछ भला कर दिया, या मंदिर का निर्माण कर दिया भगवान के लिए, वो तो कर ही रहे हैं, पर लेकिन क्या है कि भगवान को उसका नीड नहीं है, वो हमारा है कि हमको उस सेवा में लगना है। तो इसलिए भगवान हमेशा हमारे प्रयास ही देखते हैं,
वो रिजल्ट पे जाते ही नहीं है कि तो आपने टेम्पल खड़ा कर दिया या नहीं कर दिया, आपने प्रयास किया कि नहीं किया, केवल वो उस पे जाते हैं, क्योंकि लिविंग एंटिटी को तभी जाके क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसमें जैसा बताया है, नित्य तृप्तो निराश कब त्यक्ता कर्म फला संगम। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हमको याद आ रहा है कि रामायण में जब पुल बन रहा था वो, तो उस समय पे गिलहरी और हनुमान जी दोनों ही भगवान राम की सेवा कर रहे थे। हनुमान जी बोल देते हैं, अरे गिलहरी तुम सेवा क्या कर रही हो, तुम तो डिस्टर्ब कर रही हो, है ना, थोड़ा रास्ते से हट जाओ। ठीक है, अभी चट्टान लेके आ रहे हैं, एक एक तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो दब जाओगी, मर जाओगी यहीं पे, है ना, हो जाएगी तुम्हारी सेवा, राम नाम सत्य हो जाएगा अभी। तो अभी भगवान राम जब इसको देख लेते हैं तो फिर बुलाते हैं हनुमान को, आइए, है ना, थोड़ा उनको सही करते हैं, है ना, जितना तुमसे मैं प्रसन्न हूँ उतना ही मैं उस गिलहरी से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि गिलहरी अपने सामर्थ्य के हिसाब से सेवा कर रही है, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से सेवा कर रही हो, तुम दोनों मेरे लिए इक्वली प्रिय हो। तो भगवान क्योंकि वो रिजल्ट पे कभी जाते ही नहीं है, तो हमको ऐसा नहीं बहुत बड़ा बड़ा कुछ कर देंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, हैं, वो बड़ा बड़ा करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को मन अनसेटिस्फाई कर देते हैं। भगवान को उतना नहीं, जो हमारी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार करना चाहिए। हाँ, जिसकी ज्यादा कैपेसिटी है, अब हनुमान जी की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, वो फिर पता पड़ा कि ठीक है भाई, भगवान को रिजल्ट नहीं चाहिए तो लाओ थोड़ा सा मिट्टी लेके जाता हूँ, डाल देता हूँ पुल पे जाके, है ना। जिसका जितना कैपेसिटी है उस वे में जो है वो भगवान का सेवा कर सकता है, तो उससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अगर जब हम ऐसा करेंगे तो हम खुद भी सेटिस्फाई रह सकते हैं। जैसे दुखी जो थी दुखी जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, मतलब भक्तों की सेवा में लगी हुई थी, वो डायरेक्ट भी सेवा नहीं कर रही थी चैतन्य महाप्रभु का, केवल भक्तों को असिस्ट कर रही थी, पर लेकिन अपनी कैपेसिटी, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए, देखे अरे मटके का ये जो पॉट्स है पानी का, कौन कौन दे रहा है बाहर से इतना फास्ट, तो देखा कि अरे दुखी जो है वो असिस्ट कर रही है, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना कृपा दे दिया, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेवा कर रही थी, भगवान को असिस्ट कर रही थी। और उस दिन से जो दुखी थी वो क्या बन गई, सुखी नाम कन्वर्ट कर दिया, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने। है ना, सबरी जो है उन्होंने भी देखिए कितने पेशेंस के साथ में, सबरी ने कितना सब्र किया भगवान राम के आने का। तो जो उनके जो गुरु थे उनसे ज्यादा मिली थोड़ी नहीं थी, ऐसा नहीं कि उनके साथ में बहुत ज्यादा समय बिताया था उन्होंने, बहुत ज्यादा इतना वाला वो रिलेशन नहीं था उनके साथ में, लेकिन जो था उन्होंने केवल एक इंस्ट्रक्शन दे के गए थे और सबरी ने उसका पालन किया, बस वो पेशेंस था उनके पास में। और बहुत बड़ा कुछ किया उन्होंने, बस केवल क्या था कि डेली जो है भगवान के लिए फूल सजाए थे कि भगवान आएंगे आएंगे, बस यही भाव देख के भगवान जो है अपना रास्ता बदल के सबरी को जो है दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे करके जो है हम जो है भगवान का जो कृपा है उसको आकर्षित कर सकते हैं, पर लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी भी जो है भगवान राम की सेवा में लगे थे। इवन हनुमान जी को तो पता भी नहीं था कि मतलब जब वो जा रहे थे तो उसमें इतना नहीं पता था कि मेरे अंदर ये बल है, वो तो बाद में पता पड़ा था जब जामन जी ने जगाया था कि अरे तुम्हारे अंदर में जो है इतना बल है। तो ऐसे करके भगवान की सेवा में जब हम लगे रहेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन जो है एकदम संतुष्ट में बन जाएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी, इवन इस्कॉन में भी कितने डिवोटी जो है कितनी सेवा में लगे रहते हैं, तो उस पे जो व्यक्ति इस पे ध्यान नहीं देता है कि मैं बड़ा कर रहा हूँ छोटा कर रहा हूँ, तो देखिए उसको कितना सेटिस्फेक्शन रहता है। शीला प्रभुपाद जी जब उधर वो जयानंद जब जाते थे मंदिर में तो जयानंद प्रभु को सर्च करते थे कि जयानंद प्रभु कहाँ है, जयानंद प्रभु कहाँ है। और जयानंद प्रभु प्रेसिडेंट हो गए, वो टेम्पल का सफाई डस्टबिन वगैरह बताइए कचड़ा वगैरह साफ कर रहे हैं वो, है ना। तो पर लेकिन प्रभुपाद जी का फोकस उन्हीं पे रहता था, रात में जाके टैक्सी ड्राइवर बन गए, तो वो देख रहे थे क्या ये मैं इतना मीनियल सेवा कर रहा हूँ, है ना, मतलब इतना बड़ा पोस्ट है फिर भी जो है वो एकदम मीनियल सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने कभी देखा उसमें कि अरे ये तो मैं तुच्छ सेवा कर रहा हूँ या ये है। तो से जो भक्त जो होता है रियली भक्त वो ये देखता ही नहीं है कि ये बड़ा छोटा सेवा या बड़ा सेवा है, वो देखता है कि अभी यहाँ पे इसका नीड है तो हमको ये करना है। तो ऐसे करके कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी जो है अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे, ये बिना देखे कि ये बड़ा है या छोटा है, तो हम पाएंगे कि कैसे हमारे जीवन में अपने आप ही संतुष्टि आ जाएगी। इस श्लोक की जो तीसरी और जो चौथी लाइन है उसमें कर्मणि अभि प्रवृत्तो अपि। इसका मतलब है कर्मणि, कर्म में अभिप्रवृत्त, पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी। तो कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि मतलब पूरा का पूरा सेवा में लग के भी उसके बाद में क्या हो जाता है, न एव किंचित करोति सह,
तो ये ऐसा ही हो गया जैसे आप लगे हो, पर लेकिन आपको उस काम को करने का कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। पूर्ण तरीके से लगे हो, पर लेकिन पूर्ण तरीके से प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं किसके लिए लगना है हमको, भगवान के लिए लगना है। इसमें ये जो वर्ड है ना, अभिप्रवृत्तो, मतलब फुली एंगेज, जो भगवान की सेवा में फुली एंगेज हो जाएगा, तो वो क्या है कि उसको जो कर्म का जो रिएक्शन लगेगा वो कभी उसको लगने ही नहीं वाला। पर लेकिन ये कब है? अभी प्रवृत्तो, जब ये भगवान के लिए हो जाएगा। अगर ये संसार वाले जो कामों के लिए अगर हुआ तो ये बांध देगा हमको पूरी तरीके से, है ना। फिर जो एक्शन का जो रिएक्शन हमको लगने वाला है वो पूरी तरीके से वो हमको लग जाएगा, है ना। तो इसका हमको ध्यान देना है कि जब भी अगर हम पूरी तरीके से अगर लगे हुए हैं भगवान की सेवा में, जैसे अभी मैं हनुमान जी का ही एग्जाम्पल ले रहा था, तो वो पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगे हुए थे, है ना। जैसा कि उनको पता भी नहीं था कि मेरे अंदर में ये बल है, उनको पता भी नहीं कि मैं इसको लांग पाऊंगा कि नहीं लांग पाऊंगा, है ना। पर लेकिन वो जामवत जी ने जब वो बताया था तब जाके जो वो है उधर गए, तो पूर्ण रूप से वो भगवान की सेवा में लगे हुए थे। एक बात तो हनुमान जी जो है उनको ये पता पड़ा कि मदर सीता जो है सिंदूर लगाती हैं पाँव में। तो पूछा भाई ये मदर सीता सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो पता पड़ा कि अरे भगवान राम को काफी प्रसन्न करता है सिंदूर लगाना, है ना, तो इसलिए जो है वो सिंदूर लगाते मांग में भरती हैं, है ना। तो हनुमान जी का अच्छा ऐसा है। तो जाते हैं और पूरी बॉडी पे ही पूरा का पूरा सिंदूर लगा लेते हैं, पूरा का पूरा, है ना। क्योंकि वो फुली एंगेज होना चाहते हैं भगवान राम की सेवा में। तो पूरा का पूरा सिंदूर, बताइए तो आपने देखा होगा कैसे हनुमान जी की पूरी बॉडी पे वो सिंदूर ही लगा हुआ है, पूरा बॉडी रेड हो गया पूरा का पूरा। तो ये वही भक्त कर सकता है जिसको पता है कि मेरा पूरा जो जीवन है वो भगवान की सेवा के लिए ही बना है, पूर्ण रूप से अभी प्रवृत्त, फुली एंगेज, है ना। एक बार जब देखा अयोध्या वासियों ने कि अरे ये हनुमान जो है कोई सेवा नहीं छोड़ रहा है ना। सारा का सारा का सारा सेवा तो यही कर लेता है, हमारे लिए कुछ छोड़ता नहीं है। तो अयोध्या में कंसर्न ये था। ज्यादातर कंसर्न ये होता है कि अरे कोई सेवा नहीं कर रहा है ना, ये ऐसे खाली बैठा है, इसको सेवा देना है। वहां पे कंसर्न ये था कि अरे पूरा का पूरा सेवा हनुमान ही कर ले रहा है ना, हमारे लिए तो कुछ नहीं बच रहा है भाई। तो इष्टा गोष्ठी बुलाई गई। तो इष्टा गोष्ठी इस बात की हो रही थी कि अरे हमें सेवा नहीं मिल रही है। ज्यादातर इष्टा गोष्ठी होती है कि अरे ये सेवा करना है भाई, सेवा क्यों नहीं कर रहे हो। तो अयोध्या में जो इष्टा गोष्ठी हुई तो उसमें इस बात की इष्टा गोष्ठी हुई कि अरे हमको सेवा नहीं मिल रहा है। तो फिर वहां पे सर्विस चार्ट बनाया गया, है ना। सारी सेवाएं लिखी गई, सबका नाम डाला गया, और सबका नाम डाल के उसमें हनुमान जी का नाम लिखा। सेवा चार्ट लगा दिया गया। हनुमान जी आए देखे, अरे बाप, हमारा तो नाम ही नहीं है इसमें, हमको आउट ऑफ लिस्ट कर दिया गया। ठीक है, हमारा नाम नहीं आया। तो हनुमान जी ने कहा कि अरे भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। भक्त जो है, अगर उसको सेवा अगर नहीं भी दिया गया तब भी वो सेवा ढूंढ लेगा। जैसे कभी कभी होते हैं ना भक्त, जैसे मंदिर में है या कहीं पे भी हैं, घर पे हैं या किसी फेस्टिवल में है, तो अगर मान लीजिए कोई कहता है अरे मेरे को कोई सेवा ही नहीं मिला, मेरे को कोई सेवा ही नहीं मिला है। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो कि वो ढूंढ सकता है। ठीक है, तो ऐसे हनुमान जी जो उनको सेवा नहीं मिला, अभी देखिए हनुमान जी कौन सी सेवा ढूंढते, कौन सी सेवा ढूंढा उन्होंने, कौन सी सेवा ढूंढा था, है? हनुमान जी ने सेवा ढूंढा था कि वो चले गए भगवान जी के बेडरूम में। ठीक है, तो बेडरूम में कौन रहेगा भाई? बेडरूम में भगवान राम और मदर सीता, है ना, या उनके जो बहुत ही करीबी जो भक्त हैं वही रहेंगे वहां पे। तो और इवन मतलब रात में तो मदर सीता के आने का समय रहेगा, तो दिन में बैठे रहे हनुमान जी भगवान राम के पास, ठीक बैठे रहे। उसके बाद में रात रात का समय हो गया, 7-8 बज गए भाई, 9 बजे पे आ गया। अब व्यक्ति क्या है, पहले तो समय से सोते थे सब, है ना, तो अपने आप ही इंडिकेशन आ जाता था शरीर में, हाँ भी सोना है। अभी तो रेगुलेटेड लाइफ बना लेते तो पता ही नहीं पड़ता, रोज ही नींद नहीं आता, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, अभी नींद ही नहीं आ रहा है। तो पहले इंडिकेशन अपने आप ही हो जाता था। तो हनुमान जी बैठ गए कि भगवान राम को जमाई जब आएगा तो हम ऐसे कर देंगे। ये सेवा उन्होंने पकड़ ली, बताइए। अब वो बैठ गए भगवान राम के पास में, भगवान को जैसे ही वो आ रहा थोड़ा सा नींद आने का होता तो वो ऐसे कर दिया करते थे। मदर सीता देखने लगी, अरे ये जा क्यों नहीं रहा है ना, अब भगवान राम सो क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि हमको एक सेवा मिला है। क्या सेवा है? भगवान राम को जब भी सोने की इच्छा होगी, ऐसी जमाई आएंगे अपने काम करने में, हम ऐसी चुटकी बजा देंगे। तो इसलिए हमारा पूरा भगवान के साथ में संग होने वाला है। तो लो देखो, ये वाली सेवा जो है उन्होंने ढूंढ ली है ना।
तो हनुमान जी जो थे वो इतने मतलब सेवा के लिए आतुर रहते थे कि भगवान राम की सेवा में हमेशा वो लगे रहते। तो ये जो सेवा में हमेशा लगे रहने वाला जो काम है वो हमको भगवान के लिए करना है। अदरवाइज अगर हमने ये काम जो है अगर संसारी वाली चीजों के लिए अगर कर दिया तो फिर ये जो है बंधन का कारण बन जाता है। वही जो एक्टिविटी हमारी मुक्ति का कारण बनने वाली है वही जो एक्टिविटी हमारे बंधन का कारण बन जाती है अगर हम उस एक्टिविटी से क्या हो गए, आसक्त हो गए। क्योंकि जैसा बताया है कि जो कर्म जो है वो कर्म जो है मुक्ति का भी कारण बन सकता है और बंधन का भी कारण बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑन फॉर व्हाट पर्पज वी आर डूइंग दैट कर्म, है ना। ऑफ कोर्स बार बार एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं पर लेकिन अगर हमारे मन में है ये है कि अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो जरूर वो जो है हमारी मुक्ति का ही कारण बन जाएगा। तो ऐसे करके शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी का भी उदाहरण आता है कैसे वो तो पूरा का पूरा रात भी भगवान को न्यौछावर कर दिए। 14 साल के लिए वन में तो गए थे भगवान राम के साथ में पर लेकिन सोए नहीं, है ना। इतना एंगेज हो गए भगवान राम की सेवा में कि बॉडली डिमांड्स जो हैं उन्हीं को लक्ष्मण जी जो है पूरी तरीके से भूल चुके थे, है ना। तो मतलब सर्विस के एपिटोम है लक्ष्मण जी, है ना। अगर भगवान राम के जब भगवान राम सोने जाते तो पहले चरण दबाते थे और चरण दबाने के बाद में फिर भगवान राम सो जाते तो अब पहरा दे रहे हैं तो कोई आ ना जाए, कोई डिस्टर्ब ना कर जाए, है ना, कोई हमला ना कर दे, है ना। पूरी रात ऐसे हो जाया करता था। फिर सुबह जगा करते थे, फिर ब्रेकफास्ट भी होना है लंच भी होना है तो उसके लिए फिर लकड़ी वगैरह लेने जाते थे, फिर लकड़ी वगैरह लेने जाते थे, आते काट के फिर मदर सीता को देते थे, है ना। फिर जैसे रहने के लिए हट भी बनाया उन्होंने। तो हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी का जो पूरा का पूरा जो लाइफ है केवल और केवल भगवान राम की सेवा में लगा हुआ है। तो लक्ष्मण जी और हनुमान जी, मदर सीता, ये सबके सब क्या फुली एंगेज हैं भगवान राम की सेवा में। तो ऐसे करके शास्त्रों में इतने सारे उदाहरण हैं कि उनसे हमको ये सीखने को मिल सकता है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान की सेवा में जब भी हम लगेंगे तो हमको एक फुल सेटिस्फेक्शन जरूर मिल जाएगा। जैसे ही हम आपको अपने आप को फ्री कर लेंगे और अगर जो फल जो है अगर उनसे बहुत ज्यादा अगर हम आसक्ति रखेंगे उतना ही जीवन में असंतुष्टि आ जाएगी। इवन हमारे जो आचार्य जो है वो भी अपने एग्जाम्पल से बताएं कैसे हमको पूरा का पूरा बॉडी अपनों को भगवान की सेवा में लगा देना है तो जीवन में संतुष्टि आ जाएगा। नहीं तो जीवन में क्या है, असंतुष्टि ही रहेगी। प्रभुपाद जी कितना भगवान की सेवा में लगे हुए, है ना। बताइए इतना ओल्ड एज 70 साल की उम्र पे रह के भी वो जो है अमेरिका में गए। जो कि ओल्ड एज में आके व्यक्ति चाहता है कि मैं भाई वृंदावन में रहूं, थोड़ा रेस्ट करूं, है ना। अभी तो रेस्ट का समय हो गया है, जीवन में जितना काम करना था कर लिया। जैसे होता है ना कोई कोई यूथ में जितना सेवा करना है कर लो भैया, ओल्ड एज में तो सेवा करने को मिलेगा ही नहीं, है ना। उसमें तो थोड़ा आराम करेंगे, जैसे होता है ना जनरली। लोग बाहर वाले क्या सोचते हैं, अरे अभी ठीक है काम कर लिया है ना, काम क्यों कर रहे हैं, जैसे कि ओल्ड एज में रेस्ट करें, है ना। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र पे जो उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया उसको लेके वेस्ट में चले गए। तो उनको पता था कि भगवान की सेवा में अगर लगे रहेंगे तो वही जो है संतुष्टि का कारण बनती है। तो कन्विक्शन है उस वाले स्टेटमेंट पे, है। तो उनको पता है गुरु महाराज का सेवा करूंगा तो तभी जो है भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो वो एग्जाम्पल सेट किए प्रभुपाद जी हमको सिखाने के लिए कि जीवन में किसी भी पॉइंट, जीवन के किसी भी पॉइंट पे जो है हमको भगवान का सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तो इवन जो है इतना वृद्ध होके जो है भगवान का सेवा किए, अमेरिका में गए जहाँ पे उनको जो है पाश्चात्य देश में कोई भी फैसिलिटी नहीं थी उनके लिए जब शुरुआत में गए थे। इवन कभी कभी हम जब प्रचार करने जाते हैं तो सारी चीजें अरेंज रहती हैं फिर भी, है ना ओटीपी वगैरह करेंगे तो फाइनेंशियली जो है असिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। पता है इस कॉलेज में जाके प्रचार करना है, किसी से बात कर लेंगे बच्चे आ जाएंगे, है ना, बहुत सारा असिस्टेंट मिल जाता है लेकिन प्रभुपाद जी के लिए तो कोई था ही नहीं वहाँ पे जानने पहचानने वाला। अपन ओटीपी लेने जाएंगे तो कितने जाते हैं भक्त कभी हुआ है कभी कोई सिंगल ओटीपी, कोई सिंगल भक्त गया हो ओटीपी लेके आया हो, है ना। सिंगल में जाके कहाँ बोल पाएगा, जब होते हैं अरे प्रभु जी आप भी चलना है ना स्टेज पे रहना तभी हम बोल पाएंगे। तो ऐसे करके जब 400-500 बच्चे रहते हैं तो फिर हम वहां पे जाके बोल पाते। प्रभुपाद जी जो है देखिए अकेले गए, अकेले जाके सारा चीज, है ना, पार्क में बैठ के कीर्तन किया, लोग आने लगे, प्रसाद दिया, खुद ही प्रसाद बना रहे हैं, खुद ही प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद में लोग चले गए तो बर्तन छोड़ के ही चले गए तो जनरली तो बाई वगैरह बुला लेते हैं लोग, चलो ठीक है भाई बर्तन धोने के लिए बाई का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जो है उन हिप्पीज का भी वैसल धुले,
देखिए कितना जो है प्रभुपाद जी जो है भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहे, तो हमेशा जो है एक संतुष्टि रहा। उन्होंने अपने एग्जाम्पल से सिखाया कि हमेशा जो है हमको भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। इवन प्रभुपाद जी के और भी जो आचार्य हैं लाइन में है ना, ठीक सिक्स गोस्वामी हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हमेशा या तो भगवान की सेवा कर रहे हैं डायरेक्ट, या भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, या किसी साधना में लगे हुए हैं। तो कि उनको इस बात पे कन्विक्शन है कि जब भी हम भगवान का सेवा करेंगे तभी हमको उसमें एक संतुष्टि आ सकती है। तो इस वाले श्लोक में बेसिकली इसी बात पे चर्चा हुआ है कि कैसे जो है हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उस जो कर्म है उसके फलों से अगर हम आसक्त नहीं होते तो जीवन में जरूर हमको एक संतुष्टि मिल जाएगा। तो उसमें हमको इस संसार में किसी के ऊपर भी डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। केवल अगर हम कृष्ण पे जो है आश्रित अगर रहेंगे तो कृष्ण हमारा रक्षा कर लेंगे। कृष्ण हमारी जो भी सारी चीजें हैं, जो भी हमको चीजें चाहिए, वो सारी चीजें हमको प्रदान कर देंगे। उसके बाद में जो है कि हमको हमेशा भगवत जो तीसरा जो लाइन है उसमें जैसे बताया गया है, इस संसार में अगर हम फुली एंगेज रहेंगे तो वो हमको भान देता है, पर लेकिन वही जो एंगेजमेंट जो है अगर हम भगवान के लिए अगर कर देंगे तो वो जो है हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ पूछना हो तो। ऑनलाइन। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।